नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर का यह विशेष सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर का भी अब महत्वपूर्ण सेशन आने लगा है। महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने लगे हैं। अब नज़दीकी परीक्षा जो संभावित है वो स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी इसमें तो आता है। जो आने वाली परीक्षा पटवारी की है उसमें भी कंप्यूटर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कई बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया कि सर कंप्यूटर पर भी लेक्चर हो। तो पहले आप बेसिक कंप्यूटर पर हमने आपके लिए 25 सवाल तैयार किए हैं। आज वो 25 सवाल आपसे पूछेंगे। यदि आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर हम थ्योरेटिकल सेशन भी लाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे। आज उन सवालों को आपके सामने रखेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट पीएससी, यूपीएससी पर जो सवाल पूछे गए हैं उनकी भी बात करेंगे, उनका भी डिस्कशन करेंगे और कंप्यूटर के बारे में कितनी जानकारी पूछी जाती है ये बात भी प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाएंगे। यह सेशन हमारा 2 पार्ट में होगा। आज के सेशन का नाम हमने एमसीक्यू ऑन बेसिक कंप्यूटर विद थ्योरेटिकल डिस्कशन पार्ट 1 रखा है और इसके बाद का जो सेशन आएगा वो बेसिक कंप्यूटर विद थ्योरेटिकल डिस्कशन पार्ट 2 होगा। जरूरत पड़ी तो इसका पार्ट 3 भी लाएंगे। अब ये पार्ट 3 लाने की प्रक्रिया ये आप पर निर्भर करेगी। आप क्या पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर में क्या सीखना चाहते हैं वो आप हमें बताएंगे। चूंकि कंप्यूटर पर इसके पहले भी हमने कई क्लास अनअकैडमी पर दी है, इसलिए बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ाने के लिए हमसे बोला है। इसलिए कंप्यूटर की ये क्लास स्पेशली 2 लेक्चर हमने उसके लिए तैयार किए हैं, पर ये लेक्चर एमसीक्यू बेस्ड होंगे। यदि आपने कंप्यूटर को पढ़ा है तो जरा देखिए क्या ये सवाल आपसे बनते हैं। यदि नहीं बनते तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, हम उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। सेशन की शुरुआत करें। थ्योरेटिकल डिस्कशन महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको जानकारी दे, आपको बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। हम आपको बेहतर से बेहतर सेशन देते रहेंगे। एमसीक्यू शुरू करें उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पार्ट 1 में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पार्ट 2 में आपको सिखाएंगे। पार्ट 1 की ओर ले चले। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आज जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इस तरह से कंप्यूटर के नोट्स बनाएं, इस तरह से कंप्यूटर के नोट्स तैयार करें ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न है वो बन पाए। एक परीक्षा में यह पूछा गया कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। मध्य प्रदेश पीएससी में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो यदि आंसर राइटिंग हम हिंदी में कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर को कैसे लिखें, ज्यादा बेहतर भाषा क्या होगी। पहला पॉइंट यहीं से शुरुआत करते हैं और पहला ही पॉइंट बहुत कम बच्चे जानते होंगे इस बात को। पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ध्यान से आप इसको नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा भी। कंप्यूटर का हिंदी नाम कंप्यूटर का हिंदी नाम
संगणक है। संगणक अच्छे से इसको संगणक को पढ़िएगा। संगणक इसको बोलते हैं कंप्यूटर के हिंदी नाम। दूसरा एक सवाल पूछा गया जो दूसरे पॉइंट में लिख रहे हैं। चार्ल्स बेबेज एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम लिखते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यह भी सवाल पूछा गया है। पटवारी की परीक्षा में ऐसे सारे सवालों की संभावना जो हम सोच रहे हैं, यदि आप पटवारी की परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो ऐसे सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर की जानकारी हर बच्चे के लिए जरूरी है। कंप्यूटर हर जगह उपयोगी। भले सवाल नीट की परीक्षा में या पीएनएसटी की परीक्षा में ना आते हो, पर कंप्यूटर की एक सामान्य जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए, आपको रखनी भी है। तो चार्ल्स बेबेज, ये जीके में भी सवाल है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तीसरा सवाल, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान, ये तो पितामह हो गए, सबसे ज्यादा योगदान किस वैज्ञानिक था? 4 नाम लिखे हुए थे, उसमें एक नाम का हम नोट्स बना देते हैं और फिर जरूरत पड़ी तो ऐसा सवाल हम आपके सामने पेश करेंगे जो यूपीएससी ने पूछा था। पहले उत्तर बता देते हैं कि जॉन वॉन न्यूमैन, अच्छे से नोट करिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है, सर्वाधिक योगदान है। देखिए कैसे टू द पॉइंट आपके नोट्स बने। जॉन वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। एक मॉडर्न कंप्यूटर पर सवाल था, उस पॉइंट को भी चौथे पॉइंट पर लिखे देते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ? तो मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 1946 में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1946। एक समय ऐसा है 1946 में आविष्कार तो हो गया, लेकिन यदि ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछा जाए कि कंप्यूटर में क्रांति कब आई, मतलब कंप्यूटर ही कंप्यूटर लोग चिल्लाने लगे, कंप्यूटर का जमाना हो गया, ये सन कौन सा था? ये भी नोट कर लीजिएगा। 5वें पॉइंट में लिखिएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान
क्रांति 1960 ईस्वी में। छठवां पॉइंट लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहां है, वो दुनिया का देश कौन सा है? जीके में सवाल पूछा गया। आप लिखिएगा छठवें पॉइंट पर कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश, सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। और जब आप इसका नोट्स बनाइए तो कॉपी लेने के बाद टू दी पॉइंट ही नोट्स बनाइएगा, ताकि वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं वो जब आप परीक्षा देने जाएं तो उसको सिर्फ पलटाएं, आपको याद रहे। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर यदि इसी क्रम को देखा जाए तो इसके बाद अमेरिका के बाद जापान, फिर कौन आएगा साहब? फिर इसके बाद जर्मनी, फिर इसके बाद कौन? फिर इसके बाद ब्रिटेन है, फिर इसके बाद फ्रांस है, फिर बाकी देश है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का स्थान कंप्यूटर के इतिहास में कौन सा है, क्या पता है आपको? यदि पता हो तो बताइए। 7वें पॉइंट पर हम लिखने जा रहे हैं कि भारत यानी इंडिया का इस सूची में 19वीं रैंक है। 19वां। तो ये 7 पॉइंट जो हमने लिखे उनको फिर से आप एक बार देख लीजिए कि कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 1946 में हुआ। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस इसके बाद के क्रम में आते हैं। मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद आएगा जापान। क्रम याद रखिएगा, यह भी सवाल पूछा गया छत्तीसगढ़ पीएससी में। क्रम पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद जापान, फिर उसके बाद जर्मनी, फिर उसके बाद ब्रिटेन, फिर उसके बाद फ्रांस। और भारत का इस सूची में 19वां स्थान। चलिए 8वां पॉइंट देखिए। कंप्यूटर लिटरेसी क्या है? कंप्यूटर साक्षरता क्या कहलाती है? यदि आपसे एक वाक्य में पूछा जाए, क्या आप बता सकते हो? उसी बात को हम बताने जा रहे हैं, कंप्यूटर लिटरेसी। 9वें पॉइंट पर कंप्यूटर लिटरेसी इसी को साक्षरता कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये नोट कर लो। कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। नोट कर लो, कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं, इस बात की जानकारी
होना साक्षरता कहलाती है। एक बार पीएससी में ये पूछा गया कंप्यूटर साक्षरता, तो कंप्यूटर साक्षरता में सामान्य बच्चे ये जवाब देने लगे कि हम कंप्यूटर कितनी जानते हैं। ऐसा नहीं, कंप्यूटर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता यह जानकारी होना, यह कहलाती है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 10वें पॉइंट में लिख लेते हैं। 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। नई कंप्यूटर नीति, 11वां पॉइंट, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984, नवंबर 1984 की गई थी। भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा बना उसका नाम बताइए। 12वां पॉइंट नोट कीजिए, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आता तो नोट कीजिए। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अच्छे से लिखिएगा, सिद्धार्थ। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था, यह भी नोट कर लेते हैं। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था, और वो पहला कंप्यूटर भारत में बना, और उस कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके सवाल आपसे बनेंगे और आपसे पूछे गए। 2 पॉइंट और लिख देते हैं, फिर इसका और महत्वपूर्ण जानकारी और सवालों से जुड़ी जानकारी कंप्यूटर के दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। पहला कंप्यूटर लगाया कहां गया था, पहला कंप्यूटर भारत में कहां लगा था। 13वें पॉइंट पर भारत में प्रथम कंप्यूटर HEC -2M वर्ष 1955 में ISO कलकत्ता में लगाया गया था।
तो ये 13 पॉइंट आप दिमाग में रखिए। इसका दूसरा पार्ट जब हम पढ़ाएंगे तो 13 से आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी शामिल करेंगे। हमने इस पन्ने पर लिखा कि कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इस बात की जानकारी होना कंप्यूटर लिटरेसी है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इस कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत में प्रथम कंप्यूटर HEC 2M वर्ष 1995 में ISO कलकत्ता में लगाया। ये महत्वपूर्ण जानकारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी और इंफॉर्मेशन हमें आपको देनी है, लेकिन चूंकि 25 सवाल भी पूछना है, सेशन भी समय पर समाप्त करना है, इसलिए अब सीधे MCQ सेशन पर आपको लिए चलते हैं। और अब आप बताइएगा कि कितने सवाल आपके सही हुए या कितने सवालों का आप उत्तर दे पाए हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन दे रहे, लॉर्ड वेलिंगटन, बी ऑप्शन दे रहे हैं जैक किल्बी, जैक किल्बी, सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल गेट्स, और डी ऑप्शन दे रहे हैं चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन, जैक किल्बी, बिल गेट्स या चार्ल्स बेबेज। यह सवाल आप देखना यूपीएससी में 2014 में पूछा गया। इस तरह की जानकारी प्रश्नों के द्वारा हम सिद्ध करेंगे कि किस तरह से सवाल आते हैं। दूसरा सवाल, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये ऑप्शन हरमन होलोरिथ, बी ऑप्शन दे रहे हैं चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन दे रहे हैं ब्लेज पास्कल, और डी ऑप्शन दे रहे हैं बॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किस साइंटिस्ट का है? यह हमारा सवाल है। हरमन हेलोरिथ है, चार्ल्स बेबेज है, ब्लेज पास्कल है, बॉन न्यूमैन है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए आप हमें। तीसरा सवाल ये रहा, प्रथम यानी फर्स्ट अंकीय न्यूमेरिकल अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में
सर्वाधिक योगदान किसका है? ए ऑप्शन दे रहे हैं होलोरिथ, बी ऑप्शन दे रहे हैं चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन दे रहे हैं ब्लेज पास्कल, और विलियम ब्रूस। विलियम ब्रूस। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं होलोरिथ, चार्ल्स बेबेज और ब्लेज पास्कल, विलियम ब्रोच। सही जवाब दीजिएगा। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का मॉडर्न कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? ए ऑप्शन दे रहे हैं वो ईयर 1946 था, बी ऑप्शन दे रहे हैं 1950 ईस्वी था, सी ऑप्शन दे रहे हैं 1960 ईस्वी था और डी ऑप्शन दे रहे हैं 1965 ईस्वी था। मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 1946 ईस्वी हुआ, 1950 ईस्वी हुआ, 1960 ईस्वी हुआ या 1965 ईस्वी हुआ? 5वां सवाल, फिजिकल स्ट्रक्चर इसका कहलाता क्या है? एक सवाल यह भी पूछा गया कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको हार्डवेयर कहते हैं? क्या उसको फर्मवेयर कहते हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको ह्यूमन वेयर कहते हैं? कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, फर्मवेयर है या ह्यूमन वेयर है? सही ऑप्शन पर टिक कीजिए। 5वां सवाल पूरा कीजिए। 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित
अन्य लिखित सामग्री को अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं सॉफ्टवेयर, बी कह रहे हैं हार्डवेयर, सी कहते हैं नेटवर्क और डी कहलाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य सामग्री को क्या कहा जाता है? क्या सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है, क्या नेटवर्क है, क्या फर्मवेयर है? 7वां सवाल, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग, कंप्यूटर का कंट्रोलर पार्ट, नियंत्रक भाग कहलाता है। ए, क्या वह प्रिंटर है? क्या वह कीबोर्ड है? क्या वह सीपीयू है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह हार्ड डिस्क है? सातवें सवाल में कंप्यूटर का कंट्रोलिंग सेंटर कौन सा है, यह सवाल हमने पूछा। क्या वो प्रिंटर है, क्या वो कीबोर्ड है, क्या वो सीपीयू है, क्या वो हार्ड डिस्क है? 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या मेमोरी है? स्मृति, बी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह कीबोर्ड है? सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह फिर है हार्ड। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? स्मृति वाले भाग को, कीबोर्ड को, सीपीयू को या हार्ड डिस्क को? यह था हमारा 8वां सवाल। 9वें सवाल पर आइए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह सीपीयू है? बी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह कीबोर्ड है? सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह डिस्क है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह प्रिंटर है?
सीपीयू है, कीबोर्ड है, डिस्क है या प्रिंटर है? ये था हमारा 9वां सवाल। 10वां सवाल, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रॉबर्ट नोयस था? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह गॉर्डन मूर था? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ए और बी दोनों थे? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, नन, इसमें से कोई नहीं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम रॉबर्ट नोयस था, गॉर्डन मूर था, ए और बी दोनों थे, अथवा कोई नहीं था। 11वां सवाल, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। कंप्यूटर यदि आपने पढ़ा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसको आईसीसी भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहां लगती है ये आप जानिए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने क्या वो सीवी रमन थे? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो रॉबर्ट नायक थे? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह जेएस किल्वी थे? क्या वो चार्ल्स बेबेज थे? इसको बेबेज पढ़िएगा, चार्ल्स बेबेज। क्या वो चार्ल्स बेबेज थे? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? क्या वो सीवी रमन थे? क्या वो रॉबर्ट नायक थे? क्या जेएस किल्वी थे या चार्ल्स बेबेज थे? 12वां सवाल, कंप्यूटर में या संगणकों में, ऐसे ही सवाल लिखा था, संगणकों में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, प्रायः ये ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब ये चिप किसके बने होते हैं? क्या सिलिकॉन के या साई के? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या लेड के यानी पीवी के? क्या क्रोमियम के? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या गोल्ड के बने होते हैं? कंप्यूटर्स में जो आईसी चिप लगती है वो प्राय किसकी बनती है? सिलिकॉन की, लेड की, क्रोमियम की या सोने की? कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर, चुंबकीय डिस्क पर मैग्नेटिक चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की, मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है?
आयरन ऑक्साइड की, आयरन आयरन ऑक्साइड की, कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की। सी ऑप्शन दे रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम और डी ऑप्शन दे रहे हैं सोडियम पेरोक्साइड की, सोडियम सोडियम पेरोक्साइड की। मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर कौन सा पदार्थ पुता होता है, यह सवाल हमने पूछा। क्या आयरन ऑक्साइड का, क्या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्या सोडियम पेरोक्साइड का। ये जब आप उत्तर कर रहे हो तो एक बार तो कंप्यूटर को आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी ही होगी। नहीं बनेगा तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसको रिवाइज भी करवाएंगे। 14वां सवाल, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, किसमें मापते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या बाइट से, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या बिट से, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इसको मीटर में नापते हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह मिलीमीटर में नापा जाता है। पंद्रहवां सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, मेगाबाइट में क्या मापते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं यह सवाल है। क्या उससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापते हैं, भूकंप की तीव्रता नापते हैं, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं क्या उससे जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या उससे नापते हैं मेगाबाइट से। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं क्या उससे शक्ति व्यय, जो हमने पावर खर्च की, क्या उसको नापते हैं, शक्ति व्यय की क्षमता, या चौथा ऑप्शन दे रहे हैं क्या कंप्यूटर की मेमोरी पावर को देखते हैं, कंप्यूटर की मेगाबाइट से क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता नापते हैं, जनसंख्या का घनत्व मापते हैं, शक्ति व्यय की क्षमता नापते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी पावर नापते हैं। ये 15वां सवाल सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। 16वां सवाल, स्टोरेज, कंप्यूटर में भाषा आता है स्टोरेज, माध्यम के स्टोरेज मीडियम की माध्यम की क्षमता की इकाई, क्षमता की इकाई क्या है साहब, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। ये ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो बाइट है,
बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो बिट है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो बग है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो घन मीटर है। सत्रहवां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है। ये भी सवाल आरआई की परीक्षा में पूछा गया 2014 में। उत्तर प्रदेश के आरआई में एक परीक्षा हुई, वहां से पूछा गया, वहां से ये सवाल हमने इकट्ठा किया। 1 किलोबाइट बाइट या इसी को केबी भी बोलते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं बाइट्स के, बी ऑप्शन दे रहे हैं 1024 बाइट्स के, सी ऑप्शन दे रहे हैं 10,000 बाइट्स के, और डी ऑप्शन दे रहे हैं 1,000 बाइट्स के। एक किलो बाइट कितने के बराबर होता है। 1,000 बाइट के, 1,00,000 बाइट के, 1024 बाइट्स के, 10,000 बाइट्स के या 1,000 बाइट्स के। सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 18वां सवाल, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि या गलती, जरा कंप्यूटर की भाषा को समझिए। कंप्यूटर आंकड़ों में जो गड़बड़ी हो जाए, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। ए इसको बोलते हैं क्या उसको चिप बोलते हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या उसको बाइट बोलते हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या उसको बग बोलते हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या उसको बिट बोलते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, मेमोरी शब्द, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। ए ऑप्शन दे रहे हैं उसका लॉजिक से, लॉजिक से। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या कंट्रोल से, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इनपुट से, सी ऑप्शन दे रहे हैं इनपुट से, डी ऑप्शन दे रहे हैं स्टोरेज से। मेमोरी शब्द किससे जुड़ा हुआ है, क्या वो लॉजिक से, क्या वो कंट्रोल से, क्या वह इनपुट से, क्या वह स्टोरेज से। 19वां सवाल है, मेमोरी शब्द किससे जुड़ा हुआ है, क्या वो लॉजिक से है, क्या वो कंट्रोल से है, क्या इनपुट से है, क्या स्टोरेज से है। 20वां सवाल, कंप्यूटर हार्डवेयर,
हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा, जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, का भंडारण कर सकता है। क्या कहलाता है? यह नोट कर लीजिए, कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह डिस्क है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, ए एंड बी दोनों हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में भेजिए आप हमें। 21वां सवाल, सिम, SIM, SIM का पूरा रूप है, का पूरा रूप या फुल फॉर्म, पूरा रूप है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ए ऑप्शन दे रहे हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बी ऑप्शन दे रहे हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन। सी ऑप्शन दे रहे हैं, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन है, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन है, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल है। पता है ये सवाल कब पूछा गया? यूपीएससी में 2012 में और PCS में 2015 में पूछा गया। सिम का पूरा रूप, ऐसे सवाल कंप्यूटर पर आएंगे। 22वां सवाल, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है? क्या वह गणना वाले सिद्धांत पर है, कैलकुलेशन वाले सिद्धांत पर? क्या वह गणना सिद्धांत पर काम करता है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मेजरमेंट वाले सिद्धांत पर काम करता है, मापन के सिद्धांत पर? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह इलेक्ट्रिकल सिद्धांत पर यानी विद्युत सिद्धांत पर काम करता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो लॉजिकल या तर्क शक्ति पर काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कई सिद्धांत हैं, जब इसकी थ्योरी आप पढ़ेंगे तो इसके कौन सा कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे काम करता है, ये इसकी थ्योरी दी हुई है। तो 22वां सवाल ये था, सही उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। 23वां सवाल है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, तेज गति का प्रिंटर, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ये तो आप लोगों के पास होगा। एक को लिख रहे हैं, क्या वो लेजर प्रिंटर है?
बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह जेट प्रिंटर है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह थर्मल प्रिंटर है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह डेजी व्हील प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति जिसमें प्रिंट होता है क्या वो लेजर प्रिंटर है, क्या वो जेट प्रिंटर है, क्या वो थर्मल प्रिंटर है, क्या वह डेजी व्हील प्रिंटर है। यह था हमारा 23वां सवाल। बच्चों 24वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। क्या उनकी मैक्सिमम प्राइस होती है, बहुत अधिक कीमत के आधार पर। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं या बी ऑप्शन दे रहे हैं वातानुकूलन की समस्या है, माने एसी में रखना पड़ता है, वातानुकूलन की समस्या है। सी ऑप्शन दे रहे हैं परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। और डी ऑप्शन दे रहे हैं बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल यूज, बहुआयामी उपयोग है। सवाल यह है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से क्यों अलग है, कारण क्या है। बहुत अधिक कीमत है इसलिए अलग है। वातानुकूलन की समस्या इसमें नहीं है, यह है क्या उसमें कैलकुलेशन की क्षमता और मेमोरी पावर ज्यादा है, क्या ये बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है, क्या बहुआयामी उपयोग है। 24वां सवाल और आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने आ रहा है। आधुनिक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में कौन से सिस्टम का उपयोग होता है, यह 25वां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या द्विआधारीय अंक पद्धति है। बी ऑप्शन दे रहे हैं दशमलव अंक पद्धति है, दशमलव अंक पद्धति है। सी ऑप्शन दे रहे हैं अनुरूप गणना पद्धति है, अनुरूप गणना पद्धति है, या इनमें से डी ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। हमने सवाल पूछा है कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। क्या वो द्विआधारी अंक पद्धति है, क्या दशमलव अंक पद्धति है, क्या अनुरूप गणना पद्धति है, क्या इसमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सेशन का अंतिम सवाल था। सेशन को समाप्त करें इसके पहले आपको 25 सवालों पर डिस्कशन कर दें।
सीधे चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल जो हमने पूछा था वो सवाल था कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, और चार्ल्स बेबेज अभी डिस्कशन में आया है। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं। दूसरा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, बॉन नॉर्मैन, जिसका भी डिस्कशन हमने पीछे किया है। सबसे ज्यादा योगदान, प्रथम अंकीय कंप्यूटर को ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तीसरा सवाल हमने पूछा सर्वाधिक योगदान जो है अंकीय कैलकुलेशन जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में चार्ल्स बेबेज का ही नाम आएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। सर्वप्रथम चौथे सवाल का जवाब 1946 ईस्वी में। थ्योरेटिकल डिस्कशन में हमने इसको समझाया है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। पांचवा सवाल, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो उसके अंदर होता है, जो मशीनरी उसकी चलती। हार्डवेयर जो बाहर टीना टप्पर दिखता है वो हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। छठवां सवाल, तो उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण भाग है। आप थ्योरेटिकल डिस्कशन में इसको जरूर पढ़िएगा। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है। सातवां सवाल हमने पूछा, इसको सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ही कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। आठवां सवाल था कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। इसका भी आठवें सवाल का सही जवाब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। नौवां सवाल ये हमने पूछा, महत्वपूर्ण सवाल सीपीयू। 3-4 सवाल सीपीयू पर परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए हमने हर तरफ से घुमाते हुए सीपीयू का जवाब बनाया है। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है। 10वां सवाल, ये माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर, ये दोनों हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ए और बी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। 11वां सवाल, इसका जीएस किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। संगणकों के आईसी चिप प्रायः किसके बने होते हैं। 12वां सवाल, इसका सिलिकॉन के बने होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। मैग्नेटिक 13वां सवाल, मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किससे नापते हैं, किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं। 14वां सवाल, इसको बिट से नापते हैं। 15वां सवाल था मेगाबाइट में किसको नापा जाता है। मेगाबाइट में कंप्यूटर की मेमोरी पावर को नापते हैं। स्टोरेज माध्यम के क्षमता की इकाई क्या है। 16वां सवाल, बाइट। 17वां सवाल था 1 किलोबाइट होता है किसके बराबर होता है। 17वां सवाल, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। याद कर लेना, 1000 नहीं, 1024। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। 18वां सवाल, बग कहा जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। 19वां सवाल, मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। 20वां सवाल, ये सही जवाब होगा मैग्नेटिक टेप भी कर सकता है और डिस्क भी कर सकता है। सिम का पूरा नाम। 21वां सवाल, सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। इस बाकी सब डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 22वां सवाल, गणना सिद्धांत पर काम करता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। 23वां सवाल, इसका सही जवाब लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये 24वां सवाल, ये परिकलन क्षमता और मेमोरी पावर इनके पास बहुत ज्यादा होता है सुपर कंप्यूटर के पास, ये और कैलकुलेट करने की जो क्षमता, परिकलन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए अन्य कंप्यूटर से भिन्न होते हैं। 25वां सवाल था मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो 25वें सवाल का सही जवाब होगा द्वि आधारीय पद्धति। इसको थ्योरी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, इसका वीडियो भी हम बना करके आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, कैसा लगा सेशन, ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी इसके कंप्यूटर के हम पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करेंगे, आपको पढ़ाएंगे जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
नीट और पीएनएसटी के अलावा जिसमें भी जो भी परीक्षाएं सब में कंप्यूटर आ रहा है, इसलिए 2-3 सेशन कंप्यूटर के रखने जा रहे हैं। इसके बाद फिर नीट की परीक्षा पर हम आएंगे, नीट के सेशन को लाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।